नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही बजट सेशन पास में आता है, आम आदमी की नजर में सबसे पहले ये चीज रहती है कि जो टैक्स स्लैब है या फिर टैक्स की जो दरें हैं उनमें क्या चेंजेस होने वाला है, यानी कि आम आदमी एक जो मीडियोकर आदमी है उसकी पॉकेट पर कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। इन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है एक मध्यम वर्गीय और हर एक इंसान का। अब यहां तो सिर्फ टैक्स स्लैब के बारे में बात नहीं करी जा रही, कर की दरों के बारे में बात नहीं करी जा रही। अभी जो सरकार है पूरी कोशिशों में यह है कि सरकार इसी बजट सेशन में नया आयकर बिल लेके आने वाली है और बड़े लेवल पर। यह नहीं है कि सिर्फ जो इस आयकर बिल में या फिर जो पूरे इनकम टैक्स के जो प्रावधान है उनमें सिर्फ संशोधन होंगे पुराने वाले एक्ट में ही। पूरा का पूरा नया जो बिल है, पूरा का पूरा नया बिल आने वाला है। क्यों आ रहा है, इसके पीछे के क्या रीजन है, क्या सारे चेंजेस होने वाले हैं, क्या इंपैक्ट हो सकते हैं और इसके पीछे का आइडिया क्या है, क्यों सरकार चाहती है, क्या जो स्टेटमेंट है, क्या जो तर्क है सरकार के पीछे दिया गया है इन सारे परिवर्तनों के पीछे, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। थोड़ा जो भी गवर्नमेंट के द्वारा और जो अन्य सूत्रों के द्वारा जहां से भी चारों तरफ से जो सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं उनको कंपाइल करके पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, क्या क्या सारे जो मामले हैं आगे होने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, अनअकैडमी के द्वारा जो हमारा 50% का जो ऑफर है, इसके साथ ही जो हमारा डबल ड्यूरेशन का एक्सटेंशन है, ये जो ऑफर है ये ऑफर सिर्फ आज रात तक के लिए, ये ऑफर आज रात को खत्म होने वाला है। इसमें आपको अगर जैसे आप 9 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है, ये 18 महीने का होके आपको मिलेगा। इसी तरह से 12 और 18 आप ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना होगा, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको मेरा कोड लगाना होगा, एंड दिस इज शुभ 50। ये कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको जो मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो आप पा सकते हैं। इसमें आपको 70 प्लस सिलेक्शन हमारे लास्ट ईयर देखने को मिलेंगे। जीएस सेट टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी आपको सभी बैचेस की, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप। तो इन सारी चीजों के इन फीचर्स के साथ में आप इनको अनलॉक कर सकते हैं। जो लोग 2025 में प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए जरूरी है जीएस और सीसेट जो नोट्स मेकिंग और मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, थ्योरी और करंट अफेयर, लाइव क्लासेस और डाउट क्लासेस भी वो भी आपको इस पर मिल रहे होंगे। अगेन फिर आपको ध्यान रखना है शुभ 50 जो कोड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपको ध्यान रखनी है। हमारे बैचेस के बारे में बात करें, आगाज 2027 के लिए ये हमारा इंग्लिश बैच है, 31 जनवरी को शुरू होगा। आरंभ 2026 के लिए 30 जनवरी को, साथ ही इग्नाइट 2026 ये 27 जनवरी को, और शिखर 2026 ये हमारा 18 जनवरी को जो हमारे बैचेस हैं, ये हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अभी जैसा सारी चीजें निकल के आई कि अभी जो बजट सेशन शुरू होने वाला है, बजट सेशन को भी हम दो अभी फेजेस में देख रहे होंगे। तो पहले फेज में स्टार्टिंग होगी यहाँ पर कि जो राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा संबोधन होगा, और उस संबोधन के बाद जो इकोनॉमिक सर्वे, वो इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, और उसके बाद जो बजट है बजट को पेश किया जाएगा। बाकी जो बची हुई सारी प्रक्रिया है वो दूसरे जो फेज होगा बजट सेशन का, उसमें सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सरकार इस पूरी तैयारी में लगी हुई है क्योंकि सरकार ने कुछ सुझाव मांगे थे, कुछ पब्लिक डोमेन में कुछ सुझावों के लिए आमंत्रण करा था, और उसमें लगभग 6,500 से 7,000 के बीच में लगभग कुछ ऐसे जो सुझाव हैं वो आयकर अधिनियम में बदलाव के लिए ऐसे सुझाव गवर्नमेंट को मिले थे। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सरकार क्यों चाहती है, दरअसल अभी का आइडिया यही है कि सरकार जो आयकर हमारा अधिनियम है इस पूरे एक्ट को, अभी का जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें बदलाव करना चाहती है, पूरा का पूरा नया एक्ट लेके आना चाहती है सरकार। और पूरी प्रोबेबिलिटी ये है कि जो संसद का अभी आने वाला जो बजट सेशन होने वाला है इसमें इसको पेश किया जाएगा और तब जाके सारी चीजों को आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो देखिए हम अभी आगामी बजट सत्र में सरकार एक नया आयकर बिल पेश कर सकती है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लेके आना चाहती है सरकार इस नए बिल को, नए कानून को? तो आयकर कानून को सरल बनाना है। ये कह रहे हैं कि भाई अभी का जो प्रेजेंट में कानून है ना बहुत ज्यादा क्लिष्ट है, अस्पष्ट है, आम आदमी की जो समझ से बहुत ज्यादा परे है, बहुत जटिल भाषा है, अस्पष्टताएं बहुत ज्यादा हैं। तो उन सारी चीजों को इजी करने के लिए, समझने योग्य बनाने के लिए, और इसके प्रश्नों की संख्या को लगभग 60% तक, यानी कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है ये हमारा जो अधिनियम है। लेकिन अभी हम इसको लगभग 60% जो पेजेस हैं उनको कम कर देंगे, यानी छोटा, आसान, सुलभ, ऐसा हम एक बढ़िया सा एक्ट बना के लेके आ रहे होंगे, ऐसा सरकार का कहना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने जुलाई बजट में 1961 का जो 6 दशक पुराना आयकर अधिनियम था, यानी आईटी एक्ट 1961, इसमें जो सारे संशोधन है वो सारे संशोधन हमें देखने को मिलेंगे। इसकी जो व्यापक समीक्षा, इसकी घोषणा करी गई थी कब? जुलाई में, जब जो बजट आया था। इससे 6 महीने में पूरा किया जाना है, यानी कि 6 महीने का जो टाइम है वो दिया गया था कि 6 महीने में हम इसको जो है सारे चेंजेस को पूरा कर लेंगे। ये मौजूदा अधिनियम में संशोधन नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा अपने आप में नया कानून होगा, यानी कि 1969 वाला ये जो कानून था इसमें ही परिवर्तन नहीं हो रहा, अपने आप में पूरा का पूरा एक नया जो ये कानून है, नया कानून यहां पर बन रहा होगा।
वर्तमान में ये जो मसौदा कानून है इसको कानून मंत्रालय के द्वारा जांचा जा रहा है, अभी सारी चीजें चेक करी जा रही हैं, देखी जा रही हैं। इसे बजट सत्र का जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में संसद के अंदर इसको जो है लाया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। यहां पर होगा क्या, बजट सत्र 31 जनवरी से 3 अप्रैल तक ये जो निर्धारित है, पूरे के पूरे सेशन के बारे में बात करें तो ये संभावना है कि इस ड्यूरेशन में बजट सत्र चल रहा होगा। 2 फेजेस में बजट सत्र चल रहा होगा। पहले फेज में, पहला जो फेज है वो 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें जो हमारे राष्ट्रपति साहिबा हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनका संबोधन होगा, जो संयुक्त जो पूरे दोनों के दोनों सदनों का। साथ ही उसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे को पेश करा जाएगा, और उसके अलावा जो बजट है उस बजट को भी पेश करा जाएगा। बची हुई सारी जो हमारी जो सारी प्रक्रिया वो दूसरे चरण में, जो कि 10 मार्च से लेके जो 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल तक ये सारी की सारी प्रक्रिया यहां पर चल रही होंगी ना। देखो, वित्त मंत्री के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की जो व्यापक समीक्षा है, ये व्यापक समीक्षा की घोषणा करी गई थी, जैसा मैंने आपको बताया जुलाई वाले टाइम पर ये इसमें समीक्षा की घोषणा करी गई थी। और यहां पर केंद्रीय प्रत्यक्ष और जो हमारा कर बोर्ड है, जैसे हम सीबीडीटी बोलते हैं, यहां से एक आंतरिक समिति का गठन इसके द्वारा करा गया था। इसका उद्देश्य बस इतना सा था कि इस अधिनियम को काफी संक्षिप्त करना। जैसा मैंने बताया कि लगभग सरकार चाहती है कि इसके 60% पेजेस हैं, इन पेजेस के नंबर में कमी कर दी जाए, इसको स्पष्ट बना दिया जाए, आराम से समझने लायक बना दिया जाए, इतना हार्ड ना कि किसी के समझ में ही ना आए। उसके बाद इसको इजी बनाना है ना, ये सारे उद्देश्य थे इसकी जो समीक्षा के। अब इससे होगा क्या, क्यों सरकार इसमें परिवर्तन लेके आना चाहती है, सरकार क्यों चाहती है कि नया जो आयकर अधिनियम है 1961 वाले की जगह पर नया कानून हमें लेके आना चाहिए। तो इससे कहना यह कि अभी का जो कानून है, अभी के कानून से बहुत सारे टैक्स पर जो विवाद हैं वो विवाद हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ टैक्स का जो बेस है, यानी कि कर का जो आधार है, यानी कि टैक्स देने वाले लोगों की संख्या कम है, तो ये टैक्स का जो बेस है, ये आधार है, ये आधार हमें बढ़ाना है। तो इन सारी चीजों के लिए जो विवाद हैं, उन विवादों को कम करने के लिए जो केसेस होते हैं, मुकदमेबाजी होती है, उनमें कमी आएगी, इससे ऐसा सरकार का कहना है। और जो करदाता है उनके लिए कर निश्चित जो है, कर निश्चितता सुनिश्चित होगी, यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं वो टैक्स दे पाएंगे, ऐसा सरकार लेके आने की कोशिश कर रही है। अब देखो, जब जनता से 4 श्रेणियों में सुझाव मांगे गए थे कि किन किन चीजों में हमें परिवर्तन करना चाहिए, आप अपने सुझाव दीजिए, ऐसा जो जनता है उस जनता से सुझाव मांगे गए थे। और लगभग 6500 समथिंग कुछ ऐसे जो सुझाव हैं जनता के द्वारा इस बिल के संबंध में दिए गए थे। अब यहां पर इन्होंने बोला था कि भाषा को सरल बनाना, इस संबंध में कुछ सुझाव दीजिए, आप किस तरह भाषा को सरल बना सकते हैं। मुकदमेबाजी में कमी कैसे करनी है, वैसे सुझाव हमें दीजिए, सो दैट नए हम जो बिल लेके आ रहे हैं उस नए बिल में हम इन सारी चीजों को शामिल कर सकें। उसी तरह अनुपालन में कमी और अप्रासंगिक या फिर पुराने जो प्रावधान है, कौन कौन से प्रावधानों को हटाना है, इनका कहना ऐसा है कि हमने जनता से पूछा है, पब्लिक डोमेन में सारी चीजों को रखा था, और लगभग 6500 सुझाव ऐसे निकल के आए हैं जो कि हमारा जो एग्जिस्टिंग जो हमारा कानून है, इनकम टैक्स जो बिल है, उसमें हमें जो है सुधार करना है। उसके अनुसार ये सारे सुझाव हमें देखने को मिले हैं। अब कुछ सूत्रों के हवाले से भाई ये भी कहा है कि जो हमारे कुछ पुराने प्रावधान हैं, अध्याय हैं, इनकी संख्या काफी कम की जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, और जो पुराने प्रावधान है ये काफी इनको हटा दिया जाएगा। देखो 60% अगर कम किया जा रहा है तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ चीजें कम ही होंगी। अब ये इसका उद्देश्य क्या है, अधिनियम को संक्षिप्त बनाना, सरल बनाना, समझने में आसान बनाना, और इसे विवाद और उसके साथ साथ जो मुकदमेबाजी इसमें कमी आएगी, ऐसा सरकार का मानना है। करदाताओं के लिए कर की निश्चितता सुनिश्चित होगी, और लंबित जो मामले यानी कि जो केसेस, बहुत सारे केसेस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, उन सब में भी कमी देखने को मिलेगी, ऐसा सरकार का मानना है। आयकर अधिनियम 1961 में वर्तमान में ये, इसको हम कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो कितना विस्तृत है ये भी देख लेते हैं। तो अभी लगभग 298 प्रावधान इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे, 23 अध्याय हमें देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखें, इसमें लगभग 60% की जो कमी है, 60% की कमी यहां पर कर दी जाएगी। अब देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो यही कह रही है कि भाई हमें आसान बनाना है, सरल बनाना है। अब कहने को तो गवर्नमेंट जीएसटी के बारे में भी यही कहती थी कि जीएसटी एक देश एक कानून हमें लेके आना है, सारी चीजों को इजी बना देना है, लेकिन सच्चाई तो ये है, ऑलमोस्ट हम इस चीज पर कह सकते हैं कि जीएसटी के आने के बाद चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं, काफी सारी जो केसेस हैं या फिर काफी पेंडिंग चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो सरकार अभी तो अपनी तरफ से यही कह रही है कि हमें ऐसा कानून लेके आना है जिससे आम जनता को समझ में आए, वो टैक्स का जो आधार है वो ज्यादा बढ़े, लोगों को कोई विवाद का सामना ना करना पड़े, मुकदमेबाजी कम हो। लेकिन हाँ, देखने वाली बात होगी, पता क्लियरली तभी चलेगा जब ये कानून बजट सत्र में पेश करा जाएगा, कौन कौन से प्रावधान हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कितना ज्यादा जरूरी होता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में एक बड़ा गैप क्रिएट करता है ये द हिंदू न्यूज़पेपर। इसी गैप को फिल करने की हम कोशिश करते हैं। सुबह 9 बजे डेली लाइव होता है हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आप लोग अगर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली यूपीएससी एग्जाम के बेसिस पर हम यहाँ पर जो माइंड मैप के साथ साथ में पीवाईक्यू के साथ इन सारी चीजों को यहाँ पर कवर कर रहे होते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप इंटरेस्टेड हो गाइडेंस के लिए तो आप हमसे यहाँ पर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं।
हैं। बाकी अगर ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है टैक्स को लेके, ये जैसा भी गवर्नमेंट का जो ट्रेंड है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चीजें हो सकती हैं, आप चाहें तो कमेंट में दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।